तो महाकुंभ में प्रवास कर रही इशिका तनेजा का ये कहना है कि उन्हें सनातनी होने पर गर्व है और भगवा पहनने पर उन्हें बहुत खुशी होती है। इशिका से बात की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। जिस उम्र में लड़के लड़कियों का सपना होता है कि वे ग्लैमर की दुनिया में जाएं, उसी उम्र की एक लड़की आती है महाकुंभ और बन जाती है साध्वी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इशिका तनेजा की, जो मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी है, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने दीक्षा ली और अब श्री लक्ष्मी बन चुकी हैं। इशिका जी, मतलब जिसका सपना होता है, मतलब खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए जी, उसी दुनिया को आपने छोड़ दिया। अगर आप मतलब गले में अच्छा, मैं एक बात करेक्ट करना चाहूँगी। मेरा नाम इशिका तनेजा ही है। इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन हमने शुरू करी है, वो भी गुरुजनों से पूछ के। मैंने शंकराचार्य सरस्वती सदानंद महाराज जी से द्वारकापीठ, उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ली है। मैं सनातनी हूँ, गर्व से सनातनी हूँ, साध्वी नहीं हूँ। साध्वी आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी है, मतलब इच्छा तो होगी, चूंकि आपने दीक्षा ले ली, तो क्या हाँ, तो आपने वो दुनिया छोड़ दी और अब सिर्फ इसी रास्ते पर चलने का विचार? जी, ये मेरा अपना मन का विचार था कि मैं अब बहुत ज़्यादा ग्लैमर हो गया। मुझे लगता है ये मेरी खुद की घर वापसी है कि मैं उस वेस्टर्नाइजेशन कल्चर में जो डूबती जा रही थी और जो मैं इतना ब्लाइंड साइटेड होती जा रही थी, जो हम गलत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते गए, तो मुझे ये लगता गया कि जब तक कि मैं ये खुद से ना छोड़ूं और इसके अंदर ये चेंज ना लेकर आऊं, तब तक मैं ये बदलाव के लिए बाकी जितने भी युवा हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, देवियां हैं, सनातनी बहनें हैं, मैं तब तक उनको कैसे इंस्पायर कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू लीड विद एग्जाम्पल। हर्षा रिशारिया का नाम सुना होगा आपने, वो भी इसी महाकुंभ से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो क्या माना जाए कि एक ट्रेंड बन गया है या फिर वाकई में सनातन के प्रति वो एक अगाध प्रेम है? देखिए, किसके मन में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मुझे लगता है सबकी इंटेंशन प्योर ही होती है और हम लोगों के ना विकारों पे ना जाएं, उनके विचारों पे जाएं और वो क्या कर्म कर रहे हैं उस पे जाएं। अगर वो सुंदर कर्म कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करें और किसी को जज ना करें। और ट्रेंड की बात मैं कहूँ तो मुझे ये लगता नहीं कि ट्रेंड है। मुझे लगता है कि सच में सारे के सारे सनातनी अब जागरूक हो रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ, आज हमें सेफ फील करता है कि आज मेरे को आप उस क्रिमिनल नज़र से कम देखा जा रहा है। आज हमें, अगर मैं आज भगवा पहन के, जो सनातन का प्रतीक है, आज मैं अगर चलती हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं डेंजर में हूँ, जो शायद दूसरी सरकारों में हमें कभी लाइफ में लगता था। लव जिहाद को लेकर मैंने सुना कि आप बहुत कुछ बोल रही हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। देखिए, वो जो मैंने बोला था, मैंने सिर्फ लव जिहादियों के लिए बोला था। अगर सारे के सारे मुसलमान इसको अपने पे ले लेंगे तो देखिए, मैंने आपको वो नहीं बोला है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सिर्फ तब आपके लिए है। अगर जैसे हम टेररिस्ट की बात करें तो हम तो कुछ लोगों की बात कर रहे हैं ना, पर अगर आप खुद को ही वो समझेंगे तो वो तो आपके खुद की सोच है। मैं तो उसमें आपका कुछ नहीं बता सकती। तो सरकार की तैयारियां हैं और जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में, उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे महाकुंभ पे आकर, क्योंकि ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है कि, और ऊपर से स्पेशली संगम पे जब लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा जी हैं जो भक्ति का प्रतीक है, वहाँ पे यमुना जी हैं जो मोक्ष का प्रतीक है, और वहाँ पे सरस्वती प्रकट हो रही है। तो और जब हम यहाँ पे आते हैं, इतने सुंदर सुंदर साधु संतों से मिलते हैं, अघोरियों से मिलते हैं, यहाँ पे नागा बाबाज हैं उनसे मिलते हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं। हर गुरुओं से जब हम मिलते हैं, उनसे समझते हैं, वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी और देश में जाते हैं, हम लोलापलूजा जाते हैं, हम कोई भी टुमारो लैंड जाते हैं, हम डिज्नी वर्ल्ड जाते हैं, वो एक्सपीरियंस करने जाते हैं पूरा एक हफ्ता, और वहाँ पे हम अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं और खाली होके आते हैं। महाकुंभ एक ऐसी नगरी है जहाँ पे आप अपनी खाली झोली भी लेकर आएंगे। आपके पास कहाँ रहना आपको नहीं पता, आपको क्या खाना है आपको नहीं पता, पर फिर भी यहाँ पे आप अपनी झोली भर के लेके जाते हैं। आप अपनी एक्सपीरियंसेस, अपना ज्ञान और अपने आप को शुद्ध करके, इतनी एनर्जी लेकर, वो कहीं और आपको कभी अवेलेबल नहीं हो सकता। राधे राधे। तो देखिए, मेरे साथ इशिका तनेजा जुड़ी हुई थी। हालांकि इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने गुरु से सिर्फ गुरु मंत्र लिया है, ये साध्वी नहीं बनी है। लेकिन देखा जाए तो हर्षा रिशारिया के बाद इशिका तनेजा की बात करें तो आजकल ये महाकुंभ में चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।